हेलो क्लास 9। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं अब्दुल कलाम को याद करना चाहती हूँ, एक ऐसे सच्चे मुसलमान जिनकी मृत्यु पर पूरा विश्व रोया था, हर जाति हर धर्म के लोग रोए थे। तो उनको याद करते हुए उनकी एक अच्छी थॉट जो मुझे बहुत ही पसंद है उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। बात समझ में आ रही है? अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले आपको खुद को तपाना होगा। बच्चे, आपको पता है कि सोना भी जब तपता है तभी चमकता है। तो इसलिए आपको पहले तप करना है, तपना है, यानी कि अपनी पढ़ाई को अच्छे से करना है। आप इस देश का भी भविष्य हैं, आप अपने परिवार का भी भविष्य हैं, इसलिए आप अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियसली लीजिए। समय जैसा भी है, वक्त बुरा होता है तो भी निकल जाता है, वक्त अच्छा होता है तो भी चला जाता है, वक्त नहीं रुकता है। लेकिन आपकी जो सीखने की प्रक्रिया है वो भी निरंतर चलती रहनी चाहिए। कोई भी बाधा उसमें अगर आती है तो उसको पार करने के लिए आपको अपने मन से मजबूत होना है और पढ़ाई को तपस्या की तरह करना है ताकि आपके तप से आपकी चमक बन सके। ठीक है, तो आज हम अपना चैप्टर 2 पॉलिनोमियल शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग 2.1 और 2.2 कर चुके हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। बच्चे, रिमाइंडर थ्योरम इसका नाम है शेषफल प्रमेय। भाग देना तुम लोग बचपन से ही सीखते हो, 4-5 से शुरू हो जाता है और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे उस भाग की प्रक्रिया में पहुंचते हैं, अलजेब्रा में जाते हैं, उसमें भाग करते हैं। ये सब तुम लोग 8 तक करके आए हो, ठीक है। लेकिन अब हम लोग प्रमेय किसी थ्योरम के माध्यम से बिना भाग किए हुए किसी भी बहुपद का शेषफल निकालने की प्रक्रिया सीखेंगे, लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं जो आपको इस थ्योरम में बताई जाएंगी, ठीक है। और बच्चे, आप देख रहे होंगे बोर्ड पे कि मैंने गुणनखंड प्रमेय भी साथ में ही लिखा है। इसका कारण क्या है, जब भी मैं थ्योरम्स पढ़ाती हूँ तो बच्चे कहते हैं मिस ये और ये लगभग सेम ही तो है, इसमें क्या फ़र्क है। इसलिए मैंने उसको दोनों को एक साथ लिखा ताकि आपको उसका अंतर समझ में आए, ठीक है। ये थ्योरम क्या कहती है और ये थ्योरम क्या कहती है। फैक्टर थ्योरम यानी कि गुणनखंड प्रमेय और रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय। तो सबसे पहले हम लोग की शेषफल थ्योरम क्या है, ध्यान से इसके स्टेटमेंट सुनो। माना px 1 से अधिक या 1 के बराबर घात का एक बहुपद है। मान लेते हैं px कोई बहुपद है जिसकी घात या तो 1 है या फिर 1 से अधिक, उसकी घात 0 नहीं होनी चाहिए। अचर बहुपद की बात वो नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, px 1 से अधिक या 1 के बराबर घात का एक बहुपद है, ठीक है। यानी कि आपका px क्या हो सकता है, x + 1 हो सकता है, x² + x + 2 हो सकता है, x³ + so on, x 100 तक, x अनंत तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन x 0 नहीं होना है, ठीक है। और मान लें a कोई वास्तविक संख्या है, एज्यूम करना है हमने कि a एक वास्तविक संख्या, कोई भी रियल नंबर है। यदि px को रैखिक बहुपद, ये टर्म को ध्यान से समझना है, यदि px को रैखिक बहुपद x - a से भाग दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ रैखिक बहुपद से भाग देंगे तभी ये शेषफल प्रमेय से हमारा उत्तर सही आएगा। ये द्विघातीय बहुपद से भाग देने के लिए नहीं है ये थ्योरम, ना ही त्रिघातीय से। सिर्फ किसके लिए, रैखिक बहुपद से जब हम भाग देते हैं तब जो शेषफल होता है वो pa होता है। यानी कि x -a था तो इसका चिन्ह बदल करके हम लोग यहाँ पर a डाल देते हैं, ठीक है। जैसा कि शून्यक निकालते आए हम लोग, उसी तरह यहाँ a जो है इसका चिन्ह बदल के हम लोग यहाँ डाल देंगे, तो ये जो आएगा p1 आएगा, ये हमारा क्या होगा, शेषफल होगा।
ये हमारा क्या होगा, शेषफल होगा, ठीक है, रिमाइंडर होगा। मान लेते हैं x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को भाग देना है x माइनस 1 से और रिमाइंडर निकालना है, शेषफल निकालना है। तो शेषफल क्या होगा, ये अगर px है, इसको हम लोग अगर px मान रहे हैं तो x माइनस 1, यहाँ से x का शून्यक इसका शून्यक निकालेंगे, क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1, या फिर इसका चिन्ह बदल देंगे, है ना, शून्यक निकालेंगे या चिन्ह बदल के हम लोग इसमें डाल देंगे। तो शेषफल इज इक्वल टू कौन सा आ जाएगा, x माइनस a की जगह पे मैंने क्या लिखा, 1 लिखा, a की जगह पर यहाँ पर क्या डाल दिया, 1 डाल दिया। अब हर x की जगह पर 1³ 1 स्क्वायर 1, कितना आ गया, 1 + 1 + 1 3 आंसर। रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 3। अब आप लोग इसको भाग विधि से भी भाग करके देखेंगे तो भी उसका रिमाइंडर 3 आ जाएगा। ये हमको शॉर्टकट मेथड से रिमाइंडर, केवल रिमाइंडर निकालना आपको सिखाया गया है। और किन बहुपदों के लिए, px जो है वो उसकी पावर या तो 1 होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, जिससे भाग दे रहे हैं वो सदैव एक रैखिक बहुपद, यानी कि जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, वही होना चाहिए। तो ये थी हमारी शेषफल थ्योरम, ठीक है, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। अब हम आते हैं गुणनखंड प्रमेय पर। वही बात जो शेषफल प्रमेय कहता है वही कहता है, लेकिन इसमें गुणनखंडों की बात करते हैं। वो कहता है px सेम n greater than = 1, या तो इसकी घात 1 हो या उससे बड़ी हो वाला एक बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या है। तो नंबर 1, x माइनस 1 px का एक गुणनखंड होगा। अब देखो बच्चे, आपको अगर कहा जाए 2 को 5 से भाग करो तो आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। यदि आपका रिमाइंडर 0 आया तो आप कहते हैं कि 5 20 का गुणनखंड है। यहाँ वही बात है, x माइनस a से भाग करेंगे तो pa क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रही है, pa शेषफल होगा, है ना। तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। यदि x माइनस a px का गुणनखंड है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। यदि 5 20 का गुणनखंड है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। और यदि उल्टा, इसका विलोम है ना, इसका कन्वर्स कहते हैं, यदि रिमाइंडर 0 है तो 5 जो है वो 20 का गुणनखंड होगा। समझ रहे हो ना बात। यदि x माइनस a px का एक गुणनखंड होगा यदि pa 0, ठीक है, और यदि pa 0 तो x माइनस 1 जो है, x माइनस a जो है वो px का एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा तो रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 तो गुणनखंड, सिंपल सी बात। यदि 5 20 का गुणनखंड है तो रिमाइंडर 0 आएगा। यदि रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब 5 जो है वो 20 का गुणनखंड है। ये आपकी दोनों थ्योरम्स, इसके बिना ये हो नहीं सकती है, क्योंकि रिमाइंडर निकालने का तरीका तो इसने बताया है ना, और फिर उस रिमाइंडर से गुणनखंड है या नहीं ये पता करने का तरीका हमको गुणनखंड प्रमेय से मिला। तो अब जैसे सवाल होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन में लिखेंगे कि शेषफल प्रमेय से या गुणनखंड प्रमेय से, ठीक है। यदि ये इसका गुणनखंड है तो शेषफल 0 होगा, यदि ये शेषफल 0 है तो ये इसका गुणनखंड होगा। तो इस तरह से ये आपकी दोनों थ्योरम हुई। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। हाँ बच्चे, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके 4 पार्ट हैं, लेकिन मैं कोई 2 पार्ट इसमें से आपको करवा दे रही हूँ। x³ + 3x² + 3x + 1 को, ये आपका px है, देख रहे हो, ये ऐसा बहुपद है जिसकी घात 1 से बड़ी है, ठीक। और x माइनस 1/2 से एंड x + π, ये दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट है। तो पहले पार्ट में ये जो है ये क्या है, रैखिक बहुपद है, ठीक है। ये क्या है, ये भी रैखिक बहुपद है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, माना px इज इक्वल टू x³ + 3x² + 3x + 1, x माइनस 1/2 के शून्यक
निकालने के लिए x माइनस 1/2 को 0 के बराबर रख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 1/2। अब इसको यहाँ पर पुट करेंगे, देयरफॉर शेषफल प्रमेय से अब प्रमेय यूज़ होगा ना, सीधे ये शून्यक हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास शेषफल निकल आएगा। शेषफल प्रमेय से हमारे पास क्या आ गया, p 1/2 इज़ इक्वल टू एक्स की जगह पर 1/2 का होल क्यूब, फिर 3 इंटू एक्स की जगह पर 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1, एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 19/8 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपने कैलकुलेशन सही की है तो आपका ये सवाल इस तरह से सही आंसर देगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये बहुपद पहले देखेंगे, घात 1 से अधिक का होना चाहिए या घात 1 वाला होना चाहिए, और ये रैखिक होना चाहिए। अगर यहाँ x स्क्वायर होता तब इसको शेषफल प्रमेय से हम नहीं बना सकते थे, क्योंकि हमारी शेषफल प्रमेय की स्टेटमेंट कहती है कि ये जो पद है वो रैखिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। इसी तरह से x प्लस पाई में बच्चे पाई को 22/7 रखने की आवश्यकता नहीं है, पाई को पाई ही रख के चलेंगे। उसने पाई को ऐसे ही कांस्टेंट की तरह लिया है, हम लोग भी उसको कांस्टेंट की तरह ही लेके चलेंगे। तो इसमें भी वही काम करना है। ठीक है, फिर से मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ। शेषफल क्या आएगा, शेषफल यहाँ पर x माइनस 1/2 था और वहाँ पर क्या पुट करेंगे, शेषफल इज इक्वल टू p माइनस पाई आएगा ना, क्योंकि यहाँ चिन्ह प्लस का था और जब शून्यक निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा p माइनस पाई इज इक्वल टू x माइनस पाई की पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस पाई की पावर 2 प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, ये हमारा आंसर होगा। आप भाग भी करके देखोगे, भाग विधि से भी, तब भी हमारा यही आंसर होगा। कभी कभी उसने क्या किया रहा होगा, यहाँ से पाई कॉमन ले लिया होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ से माइनस पाई कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 3 प्लस 1। ऐसे भी आंसर हो सकता है, ये भी लिखोगे तो गलत नहीं है। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पर आपको शेषफल निकालना है तो आपको लिखने का जो तरीका है वो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बता दिया है। ये इसका सॉल्यूशन है। माना px, पहले इस बहुपद को px मान लेंगे, फिर जिससे भाग करनी है उसका शून्यक निकाल लेंगे, उस शून्यक को वहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, x की जगह पर, और सब जगह x की जगह पर वो पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा शेषफल आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी बहुत इजीली बनेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन में x माइनस a दिया हुआ है, तो बच्चे पाई, जैसे पाई रखे हैं वैसे a रख सकते हो, है ना। x प्लस a दिया है तो माइनस a रख लो, और माइनस a दिया हुआ है तो प्लस a रख लो। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 जो है वो पूरी की पूरी शेषफल प्रमेय से आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसको आप बैठ करके अच्छे से बनाएंगे और दोनों थ्योरम, शेषफल और गुणनखंड प्रमेय, दोनों को बढ़िया से बाय हार्ट याद तो करेंगे ही, साथ में उसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि उस स्टेटमेंट के अनुसार है क्या हमारे पास। ठीक है, जैसे ही वो क्लियर हो जाएगी आपके लिए कोई भी सवाल मुश्किल नहीं रहेगा। इसी के साथ आज मैं अपनी 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप इसको घर पर कंप्लीट करेंगे, अपनी फेयर कॉपी में बनाएंगे, और जब टेस्ट होगा तो आप इसमें अच्छा परफॉर्म करोगे। और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।